नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप इस समय जुड़ चुके हो मेरे चैनल के साथ। कल मैंने आपको एक बहुत ही दुखद घटना जो है उसकी जानकारी दी थी। जी हाँ, पंचैरी क्षेत्र के बिट्टू राम जो कि काम करने के लिए घर से गए थे, उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में जो है वो मृत्यु जो है वो हो गई थी। अभी मेरे साथ उनके परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जो सरपंच हैं वो मौजूद हैं और समाज सेवक तरंतर सिंह जी जो कि पैंथर्स पार्टी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या है पूरा मामला, इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले जो उनके भाई हैं बिट्टू राम जी के, इनसे जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या। सर मामला ये है कि वीरवार सुबह 9:15 उन्होंने घर फ़ोन किया था कि मैं घर आ रहा हूँ जी। तो उनके घर वालों के साथ उनकी बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि मुझे दर्द हो रही है और मैं घर फिर भी आ रहा हूँ, मैं घर शाम तक मैंने पहुँच जाना है। तो ये कौन सी जगह पे थे? ये टांडा में थे। टांडा में थे, रियासी में। हाँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी टांडा में पड़ता है जहाँ उनका काम था जी। तो जब उनके साथ बात हुई तो उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया जी। फिर हम उनको फ़ोन करने लगे तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया जी। उसी दिन हम उनको देखते रहे इधर बस स्टैंड में या इसके अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कि आ रहे हैं, हम उनका इंतज़ार करते रहे। जी। उस दिन नहीं आया, शुक्रवार को हम चले गए उनके जहाँ वो काम करते थे टांडा में। जी। तो वहाँ उनकी लेबर दिखी और भी जो उनके साथ जो लोग थे उनको पूछा हमने कि वो कहाँ गए। उन्होंने बोला कि जहाँ लेबर लगाई थी इन्होंने और जे चले गए थे नीचे। जी। उसके बाद कुछ पता नहीं चला, हम आ गए घर। जी। तो कल फिर हमें फ़ोन आया, फिर मैंने ठेकेदार से, शुक्रवार मैंने ठेकेदार से भी बात हुई मेरी कि वो कहाँ है भाई। तो उन्होंने बोला हमारा मुंशी जो है उसने बताया है कि वो सुबह के गए हैं, नीचे गए थे इधर से, तो काम लगाया था, लेबर लगाई तो नीचे गए थे इधर से, तो उसके बाद आए नहीं फिर। जी। तो ठेकेदार ने भी यही बोला। फिर मैं आ गया। फिर कल 9:15 हमें फ़ोन आता है उधर से नीचे से। वो कहाँ से आया फ़ोन आपको? वो फ़ोन आया उधर ना नीचे, क्या अखनूर से, अखनूर थाने से। जी। उन्होंने फ़ोन किया कि आप आधार कार्ड भेजो उनका और हम आपको पहचान कराते हैं। ठेकेदार को फ़ोन आया और ठेकेदार ने मुझे फ़ोन किया तो फिर मैंने उनको आधार कार्ड सेंड किया उसका। फिर ठेकेदार ने मुझे बताया कि यही है। फिर पहचान हो गई। फिर पहचान हो गई। फिर हम उधर हॉस्पिटल उनकी में, जो डेड बॉडी मिली ये कहाँ से मिली? जे उधर रियासी, वो उधर से ही मिली। वो अखनूर से मिली। अखनूर से कहाँ से मिली? अखनूर वो है ना हॉस्पिटल से मिली। हॉस्पिटल से मिली? हाँ, मैं हॉस्पिटल से मिली और उनको उनके दरिया कहाँ से मिली? उनके दरिया से मिली। दरिया से मिली? दरिया से मिली है। जब आपने उनको देखा उनके शरीर पर कोई निशान वगैरह कुछ? हाँ, निशान थे। जहाँ जहाँ चोट लगी थी उनको बड़ी चोट लगी है। आपको क्या लगता है कैसे हुई होगी उनकी देखो मृत्यु? उनकी जो डेथ है ना, वो डेथ वो किसी के द्वारा की गई है, उनकी खुद नहीं हुई है, किसी के द्वारा मारा गया है उनको, जो इसमें कोई दो राय नहीं। किसी के ऊपर कोई शक कुछ इस तो तरह देखो का? अभी तो हमारा कोई शक नहीं है, पर हम उधर जाएंगे 1-2 दिन के बाद, जब 10-12 दिन के बाद जाएंगे उस जगह पे जाएंगे, फिर हमने पता करना है उसका, फिर हम शक दे सकते हैं आपको। उनके साथ कोई परिवार का शख्स या कोई यहाँ का आपके गांव का कुछ कोई रहता था? वो लोग करते थे उनके साथ काम, लेबर के बंदे करते थे काम, वो आ गए थे घर। उस टाइम पे वो अकेले थे। वो उन्होंने मंगलवार को जहाँ से लेबर ली थी, बिहारी लेबर ली थी, उसी के ठेकेदार ने दी थी उनको लेबर काम करने के लिए। फिर बारिश हो गई। तो अभी आप क्या कहना चाहते हो? हम उसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि हमें उसकी सही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए उस केस की। अच्छा, आपको लगता है किसी ने मारा है? हाँ, बिल्कुल मारा है उनको। मारा है किसी हाँ, ने? बिल्कुल मारा है। और हमको उन्होंने भी आश्वासन दिलाया है, अखनूर के जो SHO साहब थे, उन्होंने बोला है कि आप यकीन रखिए, हम इस केस को ऐसा नहीं छोड़ेंगे, हम इसका सुराग जरूर निकाल के दे देंगे आपको। हाँ, धन्यवाद। तो ये थे मृतक बिट्टू राम जी के भाई और इनको लगता है कि किसी ने उनकी जो है वो हत्या की है, क्योंकि जिस तरह से उनकी जो डेड बॉडी मिली है और उनके डेड बॉडी के ऊपर निशान हैं, उनको देखकर इस तरह से जो शक है वो होता है। और अभी हमारे साथ तिरंतर सिंह जी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। तिरंतर सिंह जी, आप क्या कहोगे इसके ऊपर? देखो जी, सामने लब्भा ਇਹਦੇ ਚ कोई आखी च लेतर पाने वाली गल तो है नहीं है। अगर उन्हें कोई बीमार है, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही, तो उन्हें सीधा घरे कनैक्ट किया। बड़े सारे एक संसम होंदे जो बिच संदेह होंदा जेड़ा जिन्हें गल्लें पर, अगर उन्हें घरे की कॉल की कि भाई मैं बीमार हाँ, मेरी ढिड पीड़ होई तो तुस हॉस्पिटल आई है, पर्ची ले लाओ तो ताकि मैं दसना। अगर क्या उत्थे रियासी हॉस्पिटल नहीं है, क्या कटरा हॉस्पिटल नहीं है,
ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ षड्यंत्र है ये सामने लब्भा करदा। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਸੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਸਾਕੀ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੋਈ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਕੁਦਾ ਹਾਰਡਲੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਸੁਚ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ, ਫੋਨ ਸੁਚ ਆਫ ਹੋਈ ਆ। ਨੋੜੇ ਬਾਅਦ ਚ 2 ਦਿਨ ਘਰੇ ਵਾਲੇ ਤੁਬਦੇ ਰਹੇ। ਰਿਆਸੀ ਥਾਣੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਨੋੜੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ। अगर क्या उत्थे रियासी हॉस्पिटल नहीं है, क्या कटरा हॉस्पिटल नहीं है। ये सामने एक साडे जी षड्यंत्र है ये सामने लब्भा करदा। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਸੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਸਾਕੀ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੋਈ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਕੁਦਾ ਹਾਰਡਲੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਸੁਚ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ, ਫੋਨ ਸੁਚ ਆਫ ਹੋਈ ਆ। ਨੋੜੇ ਬਾਅਦ ਚ 2 ਦਿਨ ਘਰੇ ਵਾਲੇ ਤੁਬਦੇ ਰਹੇ। ਰਿਆਸੀ ਥਾਣੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, नोड़े बाद त्रीजे दिन जाइए तो डैड बॉडी अखनूर का लभाई। अगर वो बीमार है उन्हें कटरा हॉस्पिटल आना हा, रियासी हॉस्पिटल आना हा, ताई उधमपुर आंदा कोई ज़्यादा के दर्द होंगी टिकरी हॉस्पिटल हा, बिच प्राइमरी हैल्थ सेंटर पौंदे, उधमपुर आते तो 10 दे हॉस्पिटल पौंदे, उत्थे क्यों नहीं गए। वो पुट्ठी डैड बॉडी तो ही तक नहीं थोई। इतना साड़ा स्पष्ट संदेश है जेकर रियासी प्रशासन है बिंदा बिट्टू होंदे कन्नै किसी तरीके का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाग। अज दे चलो अस इत्थे अंत दाह संस्कार करने आए दे, जिहदी वजह कन्नै कि शांतिपूर्ण तरीके कन्नै अस बाई मीडिया अपनी गल रखा करने आ। इंदा परिवार साढ़े लांदर पंचैरी मोंगरी दे सारे लोग इत्थे आए दे, हज़ारां लोग आए दे। अस सुनाना चाहते हैं रियासी दे जिन्ना भी प्रशासन है सारे कन्न खोली लाओ, कन्न खोलिए ते आखी खोलिए काम करना पौना। ये चाहे गरीब घरे दा बच्चा है बेचारा जेका असें गरीबी रेखा कोला भी थल्ला है, अज भी इन्हां दियां कच्चियां कोठियां न, छोटे छोटे बच्चे रहिए, इहदा पालन पोषण कौन करेगा। अस आखने कि इहदे कन्नै पूरा न्याय होना चाहिए, चाहे कोई भी दोषी पाया जाता। अगर जिस ठेकेदार कन्नै काम करा करदा नुहाड़े कन्नै मजदूर है, उहदे कन्नै साथी है, अगर सही तरीके की इन्वेस्टिगेशन की जा तो दुद्धे का दुद्ध ते पानिये दा पानी 24 घंटे सामने आ जांदा। लेकिन अजें तोड़ी कोई पता नहीं लग्या कि जेड़ा असें घर आह्लें कोला गै सुनिया अखनूर दे SHO साहब ने आख्या कि कोई कोताही नहीं बरती जाग, बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाग। साढ़ा रियासी दे जेड़े भी थानेदार ने SSP साहब ने साड़ी उं'दे अग्गें भी ये अपील है कि इस मसले च कोई भी कंप्रोमाइज़ किसी तरीके का बर्दाश्त नहीं किया जाग। एक गरीब इंसान गया साढ़े घरे का व्यक्ति है, साढ़ा जेका उधमपुरे का व्यक्ति है, असें इहदे लेई जित्थे भी जाना पऊ, जेड्डा भी बड़ा संघर्ष करना पऊ, अस इंदे कन्नै खड़ोते दे। पूरे लांदर पंचैरी मोंगरी दे उधमपुरे लोग खड़ोते, गरीब समझिए कोई लापरवाही करने की कोशिश नहीं करेओ। असें पहले भी आख्या कि भैया बड़ियां गै हत्यां होईयां जेह्ड़ियां साढ़े लोकें दियां, जेह्की जिसी आखदे घरा जंदा परतियै ओह् वापस गै घरे नहीं औंदा, बाद च पता लगदा कुदै फाह् लग्गी जा कोई कि'यां होई जा। इंदी सारे दी जांच होना चाहिदी, सारा सच सामने आना चाहिदा कि साढ़े लोकें दी जेह्की दिन ब दिन जेह्की मौत होआ दी, साढ़े लोकें घर खाली होआ दे, उंदे बच्चे जेह्के बेचारे दे जेह्के केह् आखदे जेह्कियां साढ़ियां भैनां विधवा होईयां केईं, लेकिन एह्दा जिम्मेदार कौन है। यदि जेकी जांच है उच्च सतरे जांच होना चाहिए कि ये गरीब आदमी है साढ़ा, नाला जेड़ा भी है जेड़ा भी दोषी होग उसी फांसी की सज़ा होना चाहिए। उत्थे थोड़ी असें संघर्ष करना जिन्ने चिर थोड़ी एह्दे कन्नै जेह्का न्याय नहीं होया, जस्टिस नहीं होया। कंप्रोमाइज़ नहीं सोचो बिच कंप्रोमाइज़ करने की कोई 1% भी कोई जिसी आखदे कि ओह् नहीं है, गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अगर कोई उ'ऐ नेहा व्यक्ति होंदा तां अज्ज सारे बड़े बड्डे भी गणमान्य व्यक्ति भी आदे होने, इंदे कार्रवाई भी 24 घंटे होनी। ये गरीब आदमी हा बेचारा जेह्दी वजह नै थोड़ी कुसै गल नहीं कीती। मैं कल भी इसी लेइयै मीडिया आह्ले बंधु सारे इंदे घर जादे, लेकिन इंदी डैड बॉडी अखनूर ही जेह्दी वजह नै अस नहीं गए। अज्ज इत्थै शमशान घाट आए, लेकिन अस इत्थां जाइयै इंदे अपने कोठी लैट जाइयै मोंगरी रोड कोठी लैट जाइयै भी संघर्ष करना पिया दा, असें पिच्छे नहीं होना है। सारे लोकें साढ़े लोकें दी जेह्की एकजुटता ते प्रशासन गी पूरा पता, लांदर पंचैरी मोंगरी दे लोग इक मुट्ठ दे एकजुट नहीं, किसी तरीके की कोताही नहीं बरतियो। बिट्टू राम होंदे ने जिन्ने चिर न्याय नहीं होया तां पिच्छे होना लिहाज बनी है नहीं। जी, बिट्टू राम जी जो हैं वो बहुत ही गरीब परिवार से जो है वो ताल्लुक़ रखते थे, और इस तरह से जैसे उनकी मृत्यु जो हुई है वो कहीं ना कहीं घर वालों के लिए, गांव वालों के लिए सहनीय नहीं है। अभी हमारे साथ उस गांव के सरपंच हैं, वो भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या था ये पूरा मामला। इस पे देखिए, मैं इस पर प्रशासन से अपील करूंगा कि जब ये लड़का हमें पता चला कि मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था जी कि ये लड़का वीरवार को वहाँ से 8:45 बजे इसके घर से इसको फ़ोन किया जाता है। अगर घर वाले इसको फ़ोन नहीं करते तो इसकी आज भी डेड बॉडी मिलना नामुमकिन था, मुझे लग रहा है जो जी। तो वहाँ से 10 मिनट कम 9 इनको फ़ोन किया गया, इसने बोला कि मैं घर आ रहा हूँ। उसके बाद ये घर नहीं आया है। घर वाले दूसरे दिन इसको ढूंढने निकले हैं, 2-3 दिन से वो
ढूंढते रहे, कहीं रियासी, कहीं कटरा, कहीं आगे पीछे जाके लास्ट में उन्होंने जाके थाना उधर टांडा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप शाम तक देख लीजिए, नहीं तो सवेरे हम 10 बजे आ जाओ। फिर जो लड़के वहाँ पहुँचे तो 10 बजे से पहले ही वहाँ इनको फ़ोन आ गया था कि एक डेड बॉडी जो अखनूर में मिली है, तो उसका आधार कार्ड सेंड कीजिए, या आधार कार्ड के जरिए किसी भी तरीके से उसको ट्रेस किया गया वहाँ से, तो वो वही लड़का निकला जो आज नहीं है हमारे बीच में। सरपंच साहब, ये जो बिट्टू राम जी थे, ये बाय नेचर किस तरह के इंसान? देखिए, गांव का हमारे घर के सामने इनका घर है, 500 मीटर से ज़्यादा इनका घर दूर नहीं होगा। हमने कभी इनके घर में कोई झगड़ा, इसका खास करके इसकी फैमिली के अंदर, इसके 3 बच्चे हैं, लड़के हैं, एक लड़की है, मैंने कभी आज तक इनका झगड़ा नहीं सुना है घर का। रही बात गांव की, तो वो किसी से झगड़ने वाला लड़का था ही नहीं। ये हम किसी से भी आप गांव में जाके पूछताछ कर लें, कोई भी आदमी इंक्वायरी कर ले कि वो किसी से झगड़ने वाला आदमी था ही नहीं था। और जहाँ पर काम करते थे वहाँ पर कुछ ऐसा सुना हो, कुछ किसी के साथ कोई? देखो, यहाँ उसके साथ कोई लड़के पहले काम करते थे वहाँ गांव के, लेकिन वो 10-15 दिन पहले घर आ गए थे वापस जी। उसके बाद ये पता नहीं 10-12 दिन से घर से गया हुआ था काम पर। उस दिन करवा चौथ थी तो घर वालों ने सोचा कि आ रहे होंगे घर, तो वो नहीं आया तो उसी वजह से उसको ढूंढना पड़ा, और ढूंढते हुए कल उसकी डेड बॉडी जो है वो अखनूर दरिया से मिल रही है जी। तो अब उसमें क्या था कि जब तक हमने उसको देखा नहीं था, शाम को जब ये 9:30-10 बजे घर पहुँचे डेड बॉडी लेकर के, तो उसके सर पे एक गहरी चोट का निशान है, वो कट लगा हुआ है, वो किसी फावड़ा का कट है, या कोई तेज़दार हथियार से उसको कट लगा हुआ था। उससे लगता है कि उसको वो चोट लगने, वो जो चोट लगी है उसी के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। और फिर उसको बाद में क्या पानी में डाल दिया, या वहाँ फेंक दिया, वो जांच का विषय है। वो इसमें मैं प्रशासन से मांग करूँगा, वो रियासी प्रशासन से भी मांग करूँगा, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की तरफ से भी उनको अपील करूँगा कि भाई हमारा जो ये मसला है, ये गरीब लड़का है और इसका बच्चे दरबदर हैं, तो इसकी सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी किस्म का कोई मेल जोल, कोई घपला घोटाला, कोई रिश्वतखोरी ना हो, और इसकी निष्पक्ष जांच जो है वो होनी चाहिए। और सुनने में आया है कि SHO अखनूर ने कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी, तो मैं कहता हूं कि जहां से जो लड़का गायब हुआ है वहीं से इस मर्डर मिस्ट्री को ढूंढा जाए, उन्हीं लोगों को पहले कस्टडी में लिया जाए और उनको 3rd डिग्री दे करके तब जाके ये बात सामने आएगी, वरना ऐसे नहीं आएगी। जी, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इसके ऊपर संजीदा होगी, लेकिन हमारी मांग है कि वो एक गरीब लड़का था और गरीब परिवार से था वो, तो हम कहते हैं कि उसको जांच होनी चाहिए। जी, ठीक। तो दर्शकों, देखा आपने कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनके भाई हैं, ये समाज सेवी निरंतर सिंह से थे और सरपंच जी हैं, इन सब ने बताया कि बाय नेचर बहुत अच्छे थे, गरीब फैमिली से जो है वो ताल्लुक़ रखते थे, और जिस तरह से उनकी डेड बॉडी मिली और उसके ऊपर जो निशान मिले हैं, कहीं ना कहीं सभी जो हैं उनकी हत्या की आशंका जता रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ये तो हमारा मौलिक अधिकार भी है, निष्पक्ष जांच जो है वो होनी चाहिए। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।